आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शुरू करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग, खरीदने और बेचने के प्रोसेस में जो होता है, बाइंग एंड सेलिंग, इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग जो है, तो ट्रेडिंग ये डिफाइन होता है, इज़ डिफाइंड एज एन एक्सचेंज, मतलब कोई चीज़ का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट में फिक्स्ड प्राइस चल रहा है उसका फिक्स्ड मार्केट प्राइस के हिसाब से ये प्राइस लिखने के बाद, और अ परस्यूड, जो रिसीव होने वाली है परस्यूड वैल्यू, उसके हिसाब से। तो इसमें जो ट्रेडर्स रहेंगे, जो ट्रेडिंग करेंगे उसको क्या कहेंगे, ट्रेडर। तो ट्रेडर एक्ट करेगा एज अ चैनल, तो वो एक्ट करेगा एज चैनल, यानी कि जो एजेंट वगैरह टाइप में होते हैं, एक चैनल की तरह, जो कि दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करेगा गुड्स, सामान मुहैया करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के ज़रिए जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो करेंगे एट अ कन्वेनियंट प्लेस, एक मुनासिब जगह पर, और उसी तरह से प्राइस, मुनासिब प्राइस, पैक, जो कि क्वांटिटी में भी हो सकती है, उसी तरह से, एंड टाइम टू द कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स। तो ये हो गया। अब उसका अकाउंटिंग का जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फ्लो कुछ इस तरह रहेगा कि कस्टमर डिमांड करेगा ऑर्गेनाइजेशन से, और वो इन्वेंटरी बेस कस्टमर को उसका जो फ्लो डायग्राम रहेगा वो कि जिस तरह से रहेगा उसका फ्लो डायग्राम, कि कस्टमर डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, वो जाएगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ पर इन्वेंटरी बेस कस्टमर को अराइवल ऑफ स्टॉक है या नहीं देखा जाएगा, फिर वो सेल होगा कस्टमर को कलेक्शन के एतबार से। तो इसका फ्लो डायग्राम है। अब हम देखेंगे इसके जो नेचर है, नेचर ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका नेचर किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसका नेचर किस तरह से रहेगा, तब यहाँ पर हम बुलेट्स ले लेंगे और जस्टिफाई के फॉर्मेट में रखेंगे। तो इसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो जो है तो इस्टेब्लिश होंगी, और ये वैलिड होंगी एक शॉर्ट पीरियड के हिसाब से, बेस्ड ऑन, किस पर निर्भर होंगी, इस पर बेस होंगी द करंट सप्लाई पर, जो सप्लाई मिल रहा है, करंट सप्लाई एंड डिमांड पर, उसकी जो दूसरा है नेचर, कि वैल्यू जो होंगी प्रोडक्ट की वो डिटरमाइन होगी किसके थ्रू में डिटरमाइन होंगी, तो वो होंगी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी। तो कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन होगा क्वालिटी का उस पर, और उसी तरह से जो कस्टमर होगा, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन
ऑफ कन्वेनियंस ऑफ इस रिलेशन टू द एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर इट, जितना भी वो एक्चुअल अमाउंट पे करेगा उसके हिसाब से। तो ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ऑफ कन्वीनियंस जितना रहेगा, एक्चुअल अमाउंट जितना वो पे कर रहा है तो उसका कितना है कि कितनी अमाउंट दे सकता है, उसकी मुनासिब प्राइस क्या हो सकती है उसके हिसाब से। उसी तरह से जो ट्रेडर होगा, द ट्रेडर जो होगा तो वो डील करेगा गुड्स के साथ और वो रीपैक करेगा। ही रीपैक्स देम, उन्हें वो रीपैक करेगा अगर ज़रूरी हो तो, यानी वैसे भी बेच सकता है लेकिन डज नॉट प्रोसेस, उसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। रीमैन्युफैक्चर का इसमें नहीं रहेगा कंसेप्ट, ये सिर्फ रीपैक कर सकता है। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होगा हैज़ टू कंटिन्यूस उसको कीप करना पड़ेगी ट्रैक ऑफ मार्केट डिमांड एंड इंश्योर दैट इन्वेंट्री जो स्टॉक है मार्केट में देखते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और इसमें जिस तरह से भी स्टॉक है कैसा लेना है, टेक उसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकता है वो ऑफ डिमांड के हिसाब से। व्हेनेवर, जब भी ज़रूरत हो, इट अराइजेस, जब भी डिमांड आती है तो वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अलग अलग जो कस्टमर होंगे, डिफरेंट कस्टमर्स में बी चार्ज, तो यहाँ पर अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइजेस दिए जा सकते हैं बाय वेरिंग द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वगैरह देकर ऑफ द प्राइस लिस्ट में डिस्काउंट देकर इस तरह से होगा। ये था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।